पहला क्या है आपका मूल अनुपाती सूत्र है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्पिरिकल फॉर्मूले, ठीक है। दूसरा है अणु सूत्र, इसको बोलते हैं मोलेकुलर फॉर्मूले, मोलेकुलर फॉर्मूले। और तीसरा है आपको संरचना सूत्र, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। चौथा है आपका युक्ति सूत्र, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। सबको बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि पहले क्या होगा, इंपेरिकल फार्मूला जो है वो क्या है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, आपको थ्योरी है, इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा और आपको कोई भी हो इससे बन जाएगा। तो देखिए इंपेरिकल मूलानुपाती सूत्र होता क्या है, देखिए वह युक्ति किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की सरलतम रूप, मतलब मान लीजिए कोई भी चीज बड़ा है, अगर वो छोटा हो जाएगा, अगर वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सरल, मतलब कठिन से आसान की ओर, कठिन से आसान की ओर जाते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या हम एम्पेरिकल फार्मूला, माने मूलानुपाती सूत्र। समझ में आ गया होगा, कठिन से आसान की ओर। जैसे मान लीजिए मैं दिया हूं एथेन, मैं यहां दिया हूं क्या आपको एथेन, जैसे मान लीजिए एथेन हो गया आपको एथेन, एथेन का फार्मूला होता है आपका C2 और H6 होता है। अब इसको कह रहा है इसका इस देखिए आपको अगर परिभाषा नहीं भी याद होगा तो इससे बन जाएगा। तो इसका मतलब होता है ना कि इसके सरल बनाएंगे। तो देखिए C कितने हैं, 2 है, और H कितने हैं आपको 6 है, भाग होता है 2 3 6। तो देखिए पहले था C2 लेकिन हो गया 1 और H था 6, अब हो गया कितना 3। तो अब देखिए ये सरल रूप, अब इससे छोटा ये नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं क्या हम मूलानुपाती सूत्र। अब तो समझ में आ गया होगा, 2 से 6 में भाग करते हैं। अगर इसको अनुपात में लिखोगे तो 1 अनुपात कितना होगा इसका 3 हो जाएगा। अब इसका देखिए पहले एथिल, पहले एथेन था, अब ये हो गया मेथिल, क्या हो गया ये मेथिल हो गया। इसी तरह से एक और ले लेते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन का ले लेते हैं। तो देखिए C4 और H कितना होता है 10 होता है। अगर इसको सरल रूप में करना होगा तो कुछ मत कीजिए, इसको देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 पांचे 10। तो देखिए पहले C4 था, अब कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। H कितना था 10 था, कितना हो गया आपको 5 हो गया। तो अब इसका अनुपात अगर पूछेगा तो कितना होगा 2:5 हो जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या हम एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। अब किसी को तो दिक्कत नहीं होगा, 2 से आप समझ जाएंगे। किसी भी आपसे कोई भी चीज पूछे, जैसे मान लीजिए पूछ दिया डेकेन, अगर आपसे पूछ दिया डेकेन तो C 10 होता है और H कितना होता है 22 होता है। कटा दीजिए 2 5 10, 11 दूनी 22, तो कितना होगा C5 और H 11 हो गया। किसी का भी पूछे बस इसको क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। पहला समझ में आ गया होगा आपको कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मूलानुपाती सूत्र। दूसरा देख लेते हैं क्या हम अणु सूत्र, ठीक है। दूसरा देख लीजिए अणु सूत्र को हम कैसे बनाते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए अणु सूत्र क्या होता है, किसी यौगिक का वह सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र जो उसके अलावा कोई भी सूत्र चेंज नहीं होगा, उसमें सूत्र का, किसी यौगिक के अणु का वह सूत्र जो वही सूत्र होगा, आपको किसी भी यौगिक में अणु सूत्र होगा तो आपका मूल रूप होगा। जैसे मान लीजिए अगर जल का अणु सूत्र लिखना होगा, कहीं भी चले जाइए जल का अणु सूत्र क्या होता है आपको H2 ही होता है। जल का क्या होता है हमेशा H2 ही होता है। अमोनिया का क्या होता है हमेशा NH3 ही होता है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। किसी के अगर फार्मूला रियल में हो उसी को हम क्या बोलते हैं, माने वास्तविक, किसी यौगिक का वह सूत्र जो वास्तविक हो उसी को क्या बोलते हैं हम अणु सूत्र बोलते हैं। अब तो किसी को दिक्कत नहीं कि कभी भी जल को होता है ना तो H2 ही लिखेंगे, अमोनिया को लिखेंगे तो NH3 ही लिखेंगे, 2 में किसी को डाउट किसी को नहीं। अगला देखते हैं, तो देखिए अगला 3 नंबर में है आपका संरचना सूत्र। 3 नंबर में है आपका संरचना सूत्र। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सजावट दर्शाने वाले कोई भी अणु हो उसमें उपस्थित तत्व है, उसके सजावट दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलते हैं हम संरचना सूत्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमको जल को सजाना है,
जल का, अगर जल को सजावट, क्योंकि इसमें सजावट होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि जो सबसे बड़ा है उसको क्या रखेंगे, बॉडीगार्ड मानेंगे, जो सबसे कम है उसको मंत्री मानेंगे। तो वो क्या है आपको बीच में हो जाएगा, और इंच क्या हो जाएगा आपको दोनों तरफ हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है, एक होता है, तो इसके पास देखिए एक बैठा देंगे, तो इसके पास भी कितना बैठा देंगे, एक बैठा देंगे। ये पता है सबको कि या तो पेट भरता है या तो दो में, और नहीं तो कितना में, आठ में पेट भरता है। तो जब इसके पास एगो है तो ये दो में पेट भरेगा, इसके पास भी एगो है तो दो में पेट भरेगा। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं कितना होता है, तो ऑक्सीजन के होता है आठ, आठ होता है, तो आठ के करेंगे तो कितना होगा, दो और छह, तो ये कितना में पेट भरेगा, आठ गो में। इसके पास दो और इलेक्ट्रॉन कहीं से ना कहीं लेगा, पेट भरेगा आपका अपना, और हाइड्रोजन जो है कहीं से ना कहीं ले करके एक अपना लेगा। तो देखिए ये एगो ले रहा है और उसको दो की जरूरत है, तो इसके सामने एगो रख दीजिए, जितना उसके सामने होगा उतना उसको दे दीजिए, ये भी एक दे देगा। तो देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन का तो पेट भर गया। अब देखिए अब दो गो बैठा दिए हम, और कितना बचा है आपको, छह को बैठाना है। तो दो दो चार हो गया आपको, और दो छह बैठ गया। देखिए हाइड्रोजन का तो कंप्लीट हो गया, हमको ऑक्सीजन का कंप्लीट करना है। तो देखिए दो और दो चार है, तो इसका मतलब जब दो से अधिक हो गया तो आठ को पेट भरेगा। तो दो दो चार, चार दो छह, छह दो आठ। देखिए इसका भी पेट का हो गया, भर गया, यानी इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह से अगर हम अमोनिया के करते हैं, अमोनिया के, तो देखिए इसमें जो सबसे कम है वो अंदर होगा, जो है बाहर होगा। तो नाइट्रोजन हो जाएगा आपका बीच में, और हाइड्रोजन का हो जाएगा आपके चारों तरफ हो जाएगा। देखिए अब देखिए सबको पता है कि हाइड्रोजन का एक होता है, सबको पता है हाइड्रोजन का क्या होता है, और पास में रख दीजिए, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है, सबके पास बैठा दीजिए। हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है, अब एक है तो ये दो एक लेगा, पहले नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन का सात होता है, सात को करेंगे दो और पांच, आपको लास्ट में पांच बच रहा है, इसका मतलब ये किसी से लेगा, और लेगा तो आप ज्यादा, इस आठ को होना है। तो देखिए इसके पास एक को दे दीजिए, सामने का कर दीजिए, एक को दे दीजिए इसको, ठीक। देखिए तीन को बैठा दिए, अब हमको दो को बैठाना है, तो ऊपर बैठा दीजिए, ठीक, ताकि सामने ऐसा दीजिए ताकि उसको लेने में आसानी हो। इससे ले लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, इससे ले लिया, एक इससे ले लिया। अब देखिए हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, नाइट्रोजन के देखिए दो दो चार दो छह दो आठ, इस सबसे ले लेगा, सबसे क्या करेगा, ये ले लेगा, आठ गो इसका भी हो गया और दो गो इसका भी हो गया। इसी तरह से आपको कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा, CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा तो इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए सी हो जाएगा आपको बीच में, और ओ हो जाएगा आपका दोनों तरफ, सी हो जाएगा बीच में और ओ हो जाएगा दोनों तरफ। तो देखिए कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है आपको, 6 होता है, तो दो और कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन के कितना होता है, दोनों को चेक कर लेंगे, 8, तो 2 और 6, तो इसका मतलब ये दो को लेगा इससे, और ये आपको पेट भर जाएगा, दो को लेगा। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, दो को इधर बैठा देते हैं और दो को इधर बैठा देते हैं। तो देखिए कार्बन के पास कितना है आपका, 6 गो है, देखिए कार्बन के पास आपको 4 को बैठाना है, तो देखिए दो गो यहाँ बैठा दीजिए और दो गो यहाँ बैठा दीजिए। क्यों, क्योंकि अगर हम ऊपर बैठाएंगे तो उसको लेने में यहाँ से तकलीफ होगा, इसलिए इसके सामने हमेशा बैठाएंगे। आप बैठा दीजिए, दो दो, दो चार दो 6 को बैठा गया, दो और दो चार और दो 6, देखिए दो दो चार दो 6, ऐसे दो गो ले लिया तो कितना हो गया, 8 हो गया, और ये भी इससे क्या कर लीजिए, दो लिया। अब देखिए दो गो दो गो दो गो दो गो, ये भी ले लेगा उससे, तो इसका भी 8 गो कंप्लीट हो गया। इस तरह से बनता है। अगर कोई लड़का इसको ऐसे बनाएगा तो उसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अब इसको नहीं दर्शाया जाता है, ये डबल बॉन्ड ले लिया ना, इसी को बोलते हैं का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इससे आपको बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत